यहाँ से गौर करके देखिए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये वाला पॉइंट ओ हमने कंसिडर कर लिया। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस ओ पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ओ पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर है एक्सिस पर, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। तो ये फर्स्ट कंडक्टर भी 0 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और इसका इफेक्ट भी कहाँ पे है, यहाँ पर इस पर 0। तो ये फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कंडक्टर दोनों मिलकर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएंगी, 0। ये B2 भी 0, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी, सिर्फ इस सर्कुलर लूप की वजह से बनेगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, तो आंसर अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये तो है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगी। लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से बनेगी। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है B1 प्लस B2 और प्लस B3 को हमने मान लिया सेमी सर्कुलर लूप, तो BS। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 प्लस 0, और सेमी सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी, डाउनवर्ड। देखिए जी, इसके बाद इस वाले कंडक्टर, इसमें देखिए ये करंट यहाँ से फ्लो करता है और दो भागों में, तो सेमी सर्कुलर लूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर से करंट उतना फ्लो हो रहा है। लेकिन ये कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जिम्मेदार है, किस पे, इस ओ पॉइंट पे। तो ये कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है इसे B1 मानते हैं, और ये कंडक्टर जो बनाएगी उसे B2। लेकिन हमने देखा इस कंडक्टर के ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर, एक्सिस पर, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। इसकी भी कितनी हो गई, 0। अब दो सेमी सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन हमने देखा कि ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फार्मूला होता है B = म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। 4 पाई नहीं होता बेटा इसमें, दिस इज 4R। ये पाई नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, दिस इज 4R। तो कितना होता है, 4R। तो करंट भी सेम है भाई, दोनों में I/2 और दोनों का रेडियस भी कितना है, बराबर है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर बनाएंगे। लेकिन इसमें देखते हैं कि ऊपर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये कैसे बनाता है, डाउनवर्ड, अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। लेकिन ये नीचे वाला कैसे बनाता है, दिस इज अपवर्ड। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है कैसी, डाउनवर्ड, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ये वाला सेमी सर्कुलर लूप कैसे बनाता है, अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो B = B1 प्लस B2, और इसको हमने कितना मान लिया, B3, और इसे कितना मान लिया, B4। तो ये कितना हो गया, प्लस B, और ये कितना हो गया, माइनस B। अरे दोनों ही तो बराबर बराबर बना रहे, तो कट के कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस B और माइनस B = 0। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, इस थर्ड क्वेश्चन, इसके सेंटर पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालेगा, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ तो राइट हैंड कल रूल लगाते हैं पॉइंट पर निकालने के। तो ये करंट है, ये R है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस कर रही है, अपवर्ड। तो इस फर्स्ट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस कर रही है, अपवर्ड, दिस इज डॉट। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है स्ट्रेट कंडक्टर से, म्यू B = म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R। अब सर्कुलर लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा है, अगर हम यहाँ से ले तो राइट हैंड करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा आ रहा है, अपवर्ड। नहीं है समझ में, करंट ऐसे तो फ्लो रहा है बेटे। तो जब करंट सर्कुलर पाथ में फ्लो होता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, सेंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना रहा है, अपवर्ड, डॉट। लेकिन कितना बनाता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड हो जाती है। तो B = B1 प्लस B2। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर से, दोनों कैसे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी कैसा होगा, अपवर्ड। तो B1 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2R कॉमन आ जाएगा, और कितना आ गया, 1 अपॉन में पाई प्लस 1। ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। देखिए बेटे, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये जो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही है, तो आंसर है एक करंट I इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एक इस आर्क की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, और एक
इस आर की वजह से, और एक कंडक्टर ये रही, एक कंडक्टर ये, तो ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचो कि ये स्ट्रेट कंडक्टर का इफेक्ट कहाँ पे, उसके एक्सिस पे आ गया। तो हमें पता है ये स्ट्रेट कंडक्टर पहली एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगी, 0। ये स्ट्रेट कंडक्टर का इफेक्ट भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर एक्सिस पर कितना होगा, 0। अरे इसके एक्सिस पे तो है ये, तो ये B2 भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा, 0। अब ये B3 के बारे में और इसके बारे में सोचिए, ये वाली कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस पॉइंट पर, कैसे बनाएगी, तो इसका आंसर है राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल लो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड। तो ये जो B3 है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा, डॉट का मतलब अपवर्ड, इसे हमने B3 मान लिया। ये वाला जो आर्क है ये भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आर्क पे निकालो या सर्कुलर लूप पे क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें करंट कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसा हाथ रखा तो डायरेक्शन कैसी आ गई, डाउनवर्ड। तो इस B4 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, डाउनवर्ड। अब इन चारों मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ते हैं जी, देखिए तो B1 तो 0 है अपने पास, और B2 भी कितना है, 0 है, और एक आर्क मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाती है, तो आंसर है B इज इक्वल टू B3, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R, और थीटा अपॉन में कितना बनता है, 360। लेकिन इसमें R बताइए कितना है, आंसर है इस वाले का R कितना है, A, तो इसे क्या लिखेंगे, A। नहीं आया समझ में। इस वाले के लिए आइए, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड, तो ये कैसा है, क्रॉस। B4 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन में कितना है, 2R, लेकिन इसका रेडियस कितना है, B, और थीटा अपॉन में 360 डिग्री। नहीं है समझ में। इन चारों की अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दूं तो मुझे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस में B4, तो ये कितना हो गया जी, 0 प्लस म्यू नॉट I अपॉन में 2A थीटा अपॉन में 360 प्लस में म्यू नॉट I अपॉन में कितना 2B और थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये तो है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट I और 2 और थीटा अपॉन में 360, तो 1 अपॉन में A माइनस 1 अपॉन में B। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो आप कहाँ होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, A का या B का, A वाले का। इसका रेडियस कैसा है, कम है, तो जिसका रेडियस कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उसका इफेक्ट भी उधर ज़्यादा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड। प्लस होगा जी, बिल्कुल होगा प्लस, और माइनस सही तो करा है, ये वेक्टरली जोड़ दिए ना, ये ले यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ जोड़ ले, ये वेक्टरली जोड़ दिया ना, एक प्लस और एक माइनस। अब इधर देखो जरा, इसका कितना होगा, तो आंसर है ये वाली जो कंडक्टर है फर्स्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रही है, एक्सिस पे 0। तो आप लोग इस बात को तो थंब रूल बना के याद कर लो कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा कंडक्टर की वजह से। तो ये B1 कितना बनाएगा, 0, B2 भी कितना बनाएगा, 0, तो कौन बनाएगा, ये आर्क। तो 360 में से 90 को माइनस करो तो 270 आ गया ना। तो ये जो B3 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए हमने साइन लगा दिया क्रॉस। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I अपॉन में 2R, और कितना आ गया 3/4 पाई अपॉन में 2 पाई होता है ना भाई, या डिग्री में लिख लो, 270 डिग्री अपॉन में कितना आ गया 360 डिग्री। सोल्व कर लेंगे आप। और अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, तो कितनी निकलेगी वो, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये तो 0 होगा भाई, 0 प्लस 2R, और वैसे 270 को हम क्या लिखते हैं भाई, 3/2 पाई, 18 3 54, और कितना आ गया 270, यही तो आएगा 3/2 पाई। तो आप 3/2 पाई भी ले सकते हैं, और नीचे कितना होता है 2 पाई, पाई से पाई गया तो कितना आ गया 3/4। अरे नहीं समझ आया, म्यू नॉट I अपॉन में 2R, और कितना आ गया 3/4, तो 4 दूनी 8, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नॉट I, और कितना आ गया 3 म्यू नॉट I अपॉन में 8R।
और डायरेक्शन कैसी दी है, डाउनवर्ड। इसे देखिए जरा, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पर इस पॉइंट पर निकालनी है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये कंडक्टर, ये वाला आर, ये वाला सेमी सर्कुलर लूप, ये सेमी सर्कुलर लूप और ये कंडक्टर। अब एक कंडक्टर से अगर मुझे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल्स को यूज करते हैं। ये क्या है, करंट, ये क्या है, आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फेस करेगी, अपवर्ड। तो इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बेटे, वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगी अपवर्ड। नहीं आई आशिका समझ बेटे, बाबू इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, यहाँ से ये कंडक्टर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंडक्टर, तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कैसी आएगी, अपवर्ड। नहीं आया समझ में, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला तो भी अपवर्ड आएगा, उधर से निकाला तो भी अपवर्ड आएगा। तो ये भी कैसा है, B2 भी कैसा है, अपवर्ड। अब ये सेमी सर्कुलर लूप से आ जाओ, इस वाले लूप से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं इस वाले लूप से, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, डाउनवर्ड। नहीं आया समझ में, डाउनवर्ड। अब इसी तरह से मैं इससे निकालूं मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा आएगा, अपवर्ड। तो B4 कितना हो गया, अपवर्ड। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा गौर करके देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं इस वाले कंडक्टर से या इस वाले कंडक्टर से, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी तो सेम आ रही है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, ये तो होता है बेटे। और ये रेडियस सपोज टू भी हमें 2 सेंटीमीटर का दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ लगा सकते हो, तो दोनों का बराबर बराबर आ रहा है ना, तो रेडियस की वैल्यू बाद में पुट कर लेना। अब सुनो जरा, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी हो तो B3 पक्का B4 के इक्वल आएगा। इन दोनों की डायरेक्शन तो कैसी थी, बराबर बराबर थी, एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन ये दोनों कैसी हैं, अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, म्यू नॉट। जब करंट यहाँ से फ्लो हुआ 5 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर इधर चला गया होगा और 2.5 एम्पियर इधर। क्यों, क्योंकि दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बराबर होगा। अरे यार, तो करंट तो हाफ हाफ हो गया ना बेटे टोटल का, तो करंट कितना हो गया, 2.5 एम्पियर इधर हो गया, 2.5 एम्पियर इधर हो गया। तो फार्मूला कितना लगेगा इसमें, I डैश अपॉन में कितना आ गया, 2R। अब लेकिन इसकी अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो B इज इक्वल टू, B1 कैसा है, अपवर्ड, ये भी कैसा है, अपवर्ड, तो B1 प्लस B2। ये B3 कैसा फेस कर रहा है, ये वाला अपवर्ड, तो ये भी कितना आ गया, प्लस B4, ये कैसा है, डाउनवर्ड, माइनस B3। अब B1 और B2 तो दोनों कैसे हैं, बराबर है ना मैग्नीट्यूड में, तो कितना आ गया, 2 म्यू नॉट I, दोनों को जोड़ दिया एक साथ, अपॉन में 2 पाई R। ये कितना है यहाँ से, तो आंसर है म्यू नॉट I डैश, और डैश कितना I डैश, 2.5, ये तो है, अपॉन में कितना है बेटे, 2R। ये कितना माइनस का, म्यू नॉट I डैश अपॉन में 2R, कट गए, 2 से 2 गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने आ गए, म्यू नॉट I अपॉन में पाई R। तुम्हें I भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, और पाई और रेडियस कितना दे रखा है, 2। तो सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ऐसा समझे। अब इसमें आओ, यहाँ पर इसके सेंटर पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है ये वाला इतना एंगल, ये आर्च, ये वाला दिस वन। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये स्ट्रेट कंडक्टर और ये वाली आर्क। तो देखो जरा, ये स्ट्रेट कंडक्टर का एक्सिस पे आ गया वाला पॉइंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितने बनाएगा, 0, ये भी 0। ये एक आर्क मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगी, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, राइट हैंड कल रूल से तो डाउनवर्ड आ गए, अरे डाउनवर्ड। तो ये B3 मैग्नेटिक फील्ड मान ली, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड, और ये आएगी कितनी, म्यू नॉट I अपॉन में कितना आ गया, 2R, और ये रेडियस में दे रखा है R2, अरे ये तो है R2, और थीटा अपॉन में कितना, 360। नहीं है समझ में, डन। इसी तरह से ये वाला आर्क भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आ रही है, डाउनवर्ड, अरे ये भी तो डाउनवर्ड आ गई। तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालेंगे B4, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है, लेकिन कितना, म्यू नॉट I अपॉन में कितना, 2R। अब टोटल एंगल 360 होता है ना भाई साहब, तो 360 माइनस थीटा,
अपॉन में कितना 360। रेडियन है तो रेडियन में लगा लो जिस मर्जी में। तो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई भाई साहब? नाउ B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये वेक्टरली जुड़ेंगे सारे। तो B1 कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे जीरो हो गए दोनों के दोनों। B3 और ये दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए प्लस प्लस हो गए। तो ये कितना 0 प्लस B3 कितना म्यू नॉट I अपॉन में 2R2। इसका रेडियस कितना है जी भाई साहब? R1। अरे यार इसका रेडियस R1 ही तो है ना ये। तो ये R2 प्लस कितना आ गया म्यू नॉट I अपॉन में 2R1 और कितना है 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना 360। एक यहाँ पे तो रह गया थीटा, यहाँ लिख देते हैं साहब। थीटा अपॉन में 360 और ये कितने थे भाई साहब? 0 और ये भी 0। नहीं है समझ में? तो B इज इक्वल टू कितना आ गया, इनमें से कॉमन ले लो, म्यू नॉट I अपॉन में 2 और कितना आ जाएगा थीटा और 360। तो ये कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन में R2 और कितना बचता ऊपर थीटा, प्लस में कितना आता है 360 माइनस थीटा अपॉन में कितना R1। दिस इज द मैग्नेटिक। इसमें देखो जरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने किसकी वजह से बनेगा? ये एक्सिस पे आ गया तो ये कितना बनाएगा 0। ये भी एक्सिस पे था, कितना बनाएगा B2 0। ये वाली R किस पे बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड? कैसे निकालोगे R के लिए भाई? अरे ये जा रहा है ना, तो कैसा आ गया डाउनवर्ड। तो B3 जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा ये वाला, लेकिन सेमी सर्कुलर लूप हो गया तो म्यू नोट I अपॉन में कितना आ गया जी? दिस इज 4R। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड। अब ये वाला सेमी सर्कुलर लूप भी तो बनाएगा, ये भी कैसे बनाएगा? डाउनवर्ड। तो इसको B4 मान लिया, ये भी डाउनवर्ड बना रहा है, लेकिन कितना बनाएगा म्यू नोट, इसका रेडियस है R1, म्यू नोट I अपॉन में कितना हो गया 4R2। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ लो यार, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये तो 0 हो गए और इसमें से म्यू नोट I अपॉन में 4R1 प्लस म्यू नोट I अपॉन में 4R2। तो म्यू नोट I अपॉन में 4 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? दिस इज डाउनवर्ड। इस वाले कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन जिम्मेदार है भाई साहब? तो देखो अब सुन, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने है इस वाले पे, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? देखिए सबसे पहली बात, इस कंडक्टर को देखिए, ये कंडक्टर जिम्मेदार होगी। अरे यार ये वाली कंडक्टर इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है? 0। अरे ये कंडक्टर तो B1 ने कितना बनाया? 0, क्योंकि एक्सिस पे है। ये वाली कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ये कैसी बनाएगी? देखो ये रहा करंट कंडक्टर और ये रहा R, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अपवर्ड। तो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पर ये बनेगी अपवर्ड, लेकिन कितना बनाएगी? म्यू नोट I, करंट तो I जा रहा है सारे में, एक ही जैसा करंट जा रहा है भाई I। तो म्यू नोट I अपॉन में 2 पाई इंटू R, इसको कैपिटल R मान लूँ, तो ये कितना हो गया? कैपिटल R। अब सुन, अब ये वाला जो सेमी सर्कुलर, ये वाला जो आर्क है, ये वाला दिस वन, ये आर्क भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक का। अब सुन जरा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो आर्क है, ये वाला, ये कितना एंगल बनाएगा? तो आंसर है थीटा। सर्कुलर लूप में कितना एंगल बनता है? 360 का, पूरा का पूरा 360 डिग्री का बनाता है। अब यहाँ से यहाँ तक का सुन जरा, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? ध्यान से सुनना, टोटल कितना है? R में से एक ये 1 मीटर का माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया? नहीं आया समझ में? अरे इसकी जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। रिपीट करूँ? नहीं आया समझ में? यहाँ से अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ इस कंडक्टर पे, ये डिस्टेंस कितना है? टोटल R में 10 पाई है ना, इस 10 पाई में से 1 को माइनस करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया 10 पाई माइनस 1। तो मैं यहाँ से राइट हैंड थंब रूल लगा के, ये वाला दिस वन, राइट हैंड थंब रूल लगा के मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये राइट हैंड ये रहा,
अरे कल रूल लगा के तो मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी मेरी, दिस इज, ये मैं सेमी सर्कुलर लूप में लेके जाता हूँ तो 180 डिग्री का बनता है। 180 में से एक पार्ट को माइनस कर कितना आ गया 60, माइनस कर तो बचा 120, तो 120 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अरे यार, फिर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तीनों को जोड़ दो। दिस वुड बी द आंसर। ये कंडक्टर है, इधर देखिए, यहां से करंट गया, ये दिस वन, फिर से देखिए ये सर्कुलर लूप है, यहां से करंट गया ऐसा 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 और ऐसा, कराया था, कोई बात नहीं, करके देखो एक बार, ऊपर करा दिया। ये करंट कितना है इसमें, ये करंट जा रहा है इसमें सपोज टू बी 2 एम्पियर, कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो है 2 सेंटीमीटर का, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी, इस कंडक्टर में हम करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, अगर तो इसका मतलब ये कंडक्टर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कुछ ना कुछ। कैसे हम निकालते हैं, तो आंसर करंट ऐसे जा रहा है, तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड कर्ल रूल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस कर रही है, अपवर्ड, तो मतलब स्ट्रेट कंडक्टर से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, अपवर्ड बनेगी स्ट्रेट कंडक्टर से। दिस इज डॉट। और सर्कुलर लूप में आ जाओ, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट सर्कुलर लूप में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फेस कर रही है, अपवर्ड, तो मतलब सर्कुलर लूप से भी अपवर्ड आ रही है और स्ट्रेट कंडक्टर से भी अपवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर से भी अपवर्ड और सर्कुलर लूप से भी अपवर्ड, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टरली कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। नहीं है समझ में, इससे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और सर्कुलर लूप में निकालते हैं तो राइट हैंड थंब रूल लगा के उससे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है बी स्ट्रेट कंडक्टर से और बी सर्कुलर से, दोनों कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, इसका रेडियस कितना है आर, रख लेना इसकी वैल्यू 2 पाई आर। और ये सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, तो कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन में पाई प्लस 1, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसमें आइए जरा, इसमें कैसे निकालेंगे, निकाला किसी ने, देखो जरा, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अच्छा कितना आंसर आया इसका, देखो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो जब भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो किसी कंडक्टर की वजह से, तो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से। तो करंट ऐसे जा रहा है, ये आर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, डाउनवर्ड। तो अगर मैं इसे कंडक्टर फर्स्ट नाम डालता हूं, इसे सेकंड नाम डालता हूं, तो फर्स्ट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, डाउनवर्ड, तो B1। इसी तरह से ये सर्कुलर लूप जा रहा है ना, सेमी सर्कुलर लूप, अगर मैं इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं और अपने हाथ को ऐसा कर्ल करूं तो मेरा करंट कैसे जा रहा है, यहां से दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इससे भी कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। इसको मैंने थर्ड कंडक्टर मान लिया, लेकिन ये कैसा है, सेमी सर्कुलर लूप है, तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, डाउनवर्ड, थर्ड। अब इससे आना जरा, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा, और आर कैसा है, ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी कैसे आ रही है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब तीनों की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, डाउनवर्ड। और जब तीनों की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रही है तो ये वेक्टरली जब इन्हें ऐड करेंगे तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। और B1 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट कंडक्टर की,
ये किसकी है, स्ट्रेट कंडक्टर की, दोनों स्ट्रेट कंडक्टर की है ये, और इनकी स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, क्योंकि ये पॉइंट नजदीक है, कहीं दूर नहीं है इसके। तो कितना आ गया जी, अच्छा तो यहाँ पर इसकी जगह 1 और 1 कितना आ गया 2, तो क्या लिख देंगे 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, अच्छा जी प्लस में, और बी नोट किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर लूप से, और सेमी सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, 4r, 2 से 2 काट लेना भाई, इसमें से क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में r कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन में पाई प्लस 1 अपॉन में 4, ये आएगा। सेमी का लगाया ना, सेमी का कहाँ, 4 ही तो लिखा है, अबे ये नहीं है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। क्या चीज, अबे 2 कंडक्टर है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, दोनों ही तो डाउनवर्ड बना रही हैं, तो दोनों को जोड़ दिया ना एक साथ, नहीं है समझ में। अच्छा इसमें जरा देख, इसमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रेट कंडक्टर भी बनाएगी ना। अब तुझे पता है ये स्ट्रेट कंडक्टर के ये वाला पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जो इसका सेंटर है, तो ये वाला पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके एक्सिस पे नहीं आ रहा। किसी भी एक कंडक्टर की जब हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो हमने पढ़ा है बायो सेवर्ट्स लॉ में भी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, दिस इज 0। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो 0 बना रहा है, ऐसे इसका इफेक्ट कितना होगा इसके सेंटर पर 0, तो ये दोनों कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी 0। तो सिर्फ बनाने वाला कौन है, ये वाला सेमी आर्क। अरे समझ में आ गया, ये जितना भी आर्क है, अगर ये एंगल मैं आपको 60 डिग्री का दूं, कितना दूं 60 डिग्री का, नहीं है समझ में, अरे 60 डिग्री मैंने दे दिया, वैसे तो हम इसको सेमी मान रहे थे लेकिन 60 डिग्री दे दिया, तो कितना हो गया, तो 180 में से 60 को 360 में से 60 को माइनस करोगे 300 आ जाएगा, तो फार्मूला लग जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r 300 अपॉन में 360। हाँ मैंने दे दी, नहीं तो वैसे तो इसको कुछ भी एंगल ले लेते, थीटा ले लेते, क्लियर। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा भाई इसकी वजह से, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 2r थीटा अपॉन में 360, और थीटा कौन सा है वाला, ये वाला एंगल है, ये जो उसमें से माइनस किया है, तो कितना था, दिस इज 300, अगर ये 60 डिग्री का है। इसमें देखना कैसे निकालेंगे, ये किया तुम लोगों ने, ये टाइम किया है, करना है टाइम, ये 4th क्वेश्चन नंबर में देखिए, अरे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं ऐसा, तो जरा देखना इस सेंटर से, इस कंडक्टर के सेंटर से यहां से यहां तक का इसका कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा। अगर ये पूरा 12 है, कितना है 12, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, L और L नहीं हो गया। तो ये एक्चुअली हमें 4 कंडक्टर तो दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और जब किसी कंडक्टर से किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो उसका हमें एक फार्मूला पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अपॉन में 2r कोस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, कितना होता है फार्मूला, स्ट्रेट कंडक्टर का अभी लास्ट क्लास में निकाला, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, नहीं है समझ, बोलिए फार्मूला क्या था, देख भाई मैं ये बात समझ आए बेटे। तो एक फाइनाइट कंडक्टर से जब किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो क्या फार्मूला आता है, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब एक बात बता सकते हो, ये क्या है हमारा, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर का क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये कितने एंगल पे से बाइसेक्ट करेगा, सारे एंगल 90 के होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना बना 45, ये एंगल कितना बना 45, ये 45 है, इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना बना 45, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 45, यहाँ पर भी कितना आ गया 45, नहीं है बेटे समझ में। तो यहां से इसका एलिवेशन एंगल कितना हो गया, वही कंडक्टर जो हमने कंसीडर की थी, ये कंडक्टर है याद करो, इस P पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लिया r, तो इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है फाई 1, ये एंगल कितना बन रहा था फाई 2, तो वही तो एंगल है फाई 1 फाई 2। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आ गया भाई, इस वाले एलिमेंट की वजह से, दिस इज B1, बताएंगे जी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी,
तो आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और ये भी कितना हो गया 1/√2 और दोनों को जोड़ेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, तो ऊपर √2 हो जाएगा भाई, 1 और 1 2 √2 से कट गए। अच्छा ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली तुमने, एक कंडक्टर की वजह से। अब ये वाला कंडक्टर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो कैसी बना रहा है, डाउनवर्ड। अरे डाउनवर्ड नहीं बना रहा। अब इस वाली कंडक्टर से निकालूंगा वो भी कैसी बनाएगा, डाउनवर्ड। और मैं इधर वाली कंडक्टर से निकालूंगा, ये वाले जो कंडक्टर है दिस इज द कंडक्टर, इससे भी कैसा आएगा डाउनवर्ड। और इस वाली जो कंडक्टर इससे भी कैसा आएगा डाउनवर्ड, तो सबसे तो डाउनवर्ड आएगा। एक कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, इतना, तो टोटल से कितना आ गया भाई साहब, 4 से मल्टीप्लाई। नहीं है बेटे समझ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आ गया 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अब ना ऑप्शन में इसको आप याद रखना, न्यूमेरिकल्स में जब आपके पेपर में आएगा कि एक इस तरह से दिया हुआ कुछ भी लेंथ देगा यहां से यहां तक की, अरे नहीं समझ आया। अच्छा इसका रेडियस बताओ कितना रेडियस, ये वाला रेडियस कितना, ये तो है रेडियस, अरे आर इज द रेडियस, ये वाला आर कितना है, तो आंसर है सुन ये कितना है एल। पाइथागोरस से तुम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। अरे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो सुन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी कितना आ गया हमारे यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेनस है ना, ये कितना है 2l का स्क्वायर, ये भी कितना है 2l का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4l का स्क्वायर प्लस 4l का स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 4l कॉमन आ जाएगा। अरे 4 और 4 8, 8l स्क्वायर नहीं था, तो इसको लिख लो ऐसे पहले पूरा 8l स्क्वायर, तो इसमें से 2l बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। और स्क्वायर के अंदर डायगोनल एक दूसरे को सेंटर पे बाइसेक्ट करते हैं, नहीं है समझ में। तो अगर मुझे AO निकालना हो, AO इज इक्वल टू CO निकालना हो, सारे तो बराबर आएंगे, BO सारे, तो हम क्या करेंगे 2l अंडर रूट 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो AO कितना आ गया हमारे पास L√2। तो गुड़िया ये वाला डिस्टेंस कितना है L√2, ये कितना है L, तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप, तो इसको नाम डाल दिया M। तो इन ट्राइंगल AOM, इस ट्रायंगल के अंदर ये AO का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, MO के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस AM के स्क्वायर के बराबर होगा। AO का स्क्वायर कितना करेंगे, AO का ये रहा कितना आ गया जी, यहाँ से 2l स्क्वायर, और MO कितना है, MO ये निकालना है, और ये AM कितना है L का स्क्वायर, इसको इधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा L स्क्वायर, और ये कितना आ गया MO का स्क्वायर, हट गए तो MO कितना आ गया L आ गया। नहीं है समझ में। तो ये रेडियस की जगह तुम्हें क्या रखना है, यहाँ पर L रखना है, नहीं है समझ में। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके देखना, इसमें सुनो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, दिस इज A, ये भी कितना है A, और ये जो R का ये कितना एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 60 डिग्री का, और रेडियस कितना है R। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कैसा, डाउनवर्ड। अरे यार इससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी कैसे निकलेगी, इससे कैसा डाउनवर्ड, और इससे भी निकलेगा तो कैसा डाउनवर्ड। लेकिन जब इससे निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, दिस इज डाउनवर्ड। लेकिन इसके लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज A। अरे यार इस कंडक्टर भी कितना है A, नहीं है समझ में। लेकिन इस वाली आर्क का जो रेडियस है वो कितना है, दिस इज 60। तो यहाँ पर फार्मूला कितना लगेगा, जब आर्क वाला लगाओगे थीटा अपॉन में 360, 60 अपॉन में 360 और सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस बनाएंगे फिर।